वेलकम इन वी एंड डिजाइन एंड ड्राफ्ट। सो आज हम देखने वाले हैं अपने इस क्लास के अंदर कीबोर्ड एंड माउस वर्क विथ सॉलिडवर्क्स कि कीबोर्ड और माउस कैसे वर्क करता है सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो सबसे पहले हम समझ लें कि माउस के अंदर 3 बटन होता है, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। तो इनके हेल्प से हमारे पास में यहाँ पर हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। देन कीबोर्ड में हमारे पास शिफ्ट है, कंट्रोल है, अल्ट है, स्पेस बार है, एरो की है, एस्केप है, टैब है। तो इनकी कम्बिनेशन क्या होती है वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास माउस एंड कीबोर्ड कंट्रोल्स के अंदर जो आता है वो व्यू मैनिपुलेशन आता है कि हम व्यू कैसे करते हैं, जिसके अंदर हमें जूम आता है, जूम टू फिट आता है, पैन आता है, रोटेट आता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसके अंदर जूम के अंदर क्या है कि सबसे पहले जूम करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जूम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्रॉल द मिडिल माउस व्हील टू जूम इन एंड आउट। कि जूम इन और जूम आउट करने के लिए माउस का स्क्रॉल बटन है, इसको हम आगे या पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट होगा। तो ये ध्यान रखना है। देन दूसरा जो ऑप्शन है जूम टू फिट, डबल क्लिक टू मिडिल माउस बटन। डबल क्लिक करना है माउस मिडिल बटन पे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हमारे स्क्रीन पे वो जूम टू फिट हो जाएगा, मीन्स कि अपने स्क्रीन पर पूरी तरह से आ जाएगी। वो कुछ भी कितनी भी बड़ी भी साइज हो या छोटी साइज हो तो जूम टू फिट हो जाएगी। देन पैन की बात करें तो होल्ड कंट्रोल एंड ड्रैग द मिडिल माउस बटन। कि पहले कंट्रोल को प्रेस करके रखना है और फिर क्या कहते हैं ड्रैग करना है मिडिल माउस बटन। तो आपका पैन हो जाएगा, मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, राइट में है, तो उसको लेफ्ट राइट लेके चलना है, राइट टू लेफ्ट लेके चलना है, टॉप टू डाउन लेके चलना है, डाउन टू टॉप लेके जाना है। तो हम कंट्रोल के साथ मिडिल माउस बटन को यूज करके पैन कर सकते हैं। देन रोटेट की बात करें तो होल्ड द मिडिल माउस बटन एंड ड्रैग टू रोटेट फ्रीली। कि आपको होल्ड करना है मिडिल माउस बटन, उसके बाद ड्रैग करना है। तो उससे क्या होगा कि आपको जैसे भी ड्रैग करोगे लेफ्ट राइट अप डाउन तो आपको वो रोटेट होता हुआ ऑब्जेक्ट दिखेगा। देन इसके बाद आपके पास आता है व्यू ओरिएंटेशन। तो व्यू ओरिएंटेशन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती है, दो कमांड आते हैं। मीन्स कि एक स्पेस बार आता है कीबोर्ड का और एफ की आता है। एफ की मीन्स कि आपका एफ बटन। तो आप स्पेस बार जब प्रेस करते हो तो इस स्पेस बार से क्या होता है, ओपन द व्यू ओरिएंटेशन डायलॉग बॉक्स। जैसे स्पेस बार क्लिक करते हो तो आपका व्यू ओरिएंटेशन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और उसका ओपन होते ही आपके पास क्या आता है कि सिलेक्शन के ऑप्शन आ जाते हैं, लाइक फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू। कि आपको एज पर रिक्वायरमेंट जो भी व्यू चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। एफ की मीन्स जूम टू फिट द इंटायर मॉडल ऑन द स्क्रीन। कि एफ जैसे ही प्रेस करोगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी हो आपका स्क्रीन पर फिट हो जाएगा। इसके बाद अपने पास आता है एडवांस व्यू कंट्रोल। तो एडवांस व्यू कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या है कि किसी भी चीज़ को जूम करके और एक पार्टिकुलर एरिया को देखने के लिए वो जूम करके देख सकते थे। इसके लिए हमें एक्टिवेट करने के लिए जी प्रेस करना है। जी प्रेस करते ही प्रेस जी टू सी द मैग्नीफाइड व्यू ऑफ ए स्पेसिफिक एरिया। कोई भी स्पेसिफिक एरिया हो विदाउट चेंजिंग द ओवरऑल जूम लेवल। मीन्स कि पूरा ऑब्जेक्ट नहीं जूम होगा, सिर्फ जिस एरिया पे आप क्लिक करोगे वही एरिया क्या कहते हैं जूम होगा और वो देख सकते हो। उसके बाद आता है अपने पास सेक्शन व्यू। सेक्शन व्यू बनाने के लिए हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास एक्टिव होना चाहिए। देन होल्ड करना है हमें अल्ट बटन को, प्रेस करना है एंड यूज द मिडिल माउस व्हील टू क्रिएट सेक्शन व्यू। कि और माउस के मिडिल बटन को यूज करके सेक्शन व्यू क्रिएट करना है। उसके बाद अपने पास आता है कीबोर्ड शॉर्टकट। कीबोर्ड शॉर्टकट में क्या है कि से हमारे पास एरो की बात करें तो एरो की क्या कहते हैं, टॉप डाउन लेफ्ट राइट ये रहता है। तो आपको अगर सिंगल एरो की प्रेस करते हो तो रोटेट द मॉडल इन स्मॉल इंक्रीमेंट। आपको छोटी छोटी चीज़ें मतलब धीरे धीरे रोटेट होते हुए दिखेगा। टॉप की ओर करोगे तो टॉप की साइड, लेफ्ट राइट की साइड। उसके बाद शिफ्ट प्लस एरो की बात करें तो शिफ्ट के साथ अगर एरो की शिफ्ट के साथ कंबाइंड करते हो एरो की तो शिफ्ट प्रेस करना है। देन एरो की यूज करोगे तो उसमें क्या है कि आपके पास रोटेट द मॉडल बाय 90 डिग्री इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। मीन शिफ्ट प्रेस किया उसके बाद एरो अप की ओर करोगे तो अप के साइड 90 डिग्री रोटेट होगा, डाउन करोगे डाउन के साइड 90 डिग्री होगा, लेफ्ट और राइट के साइड तो 90 डिग्री पे ये रोटेट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद कंट्रोल प्लस एरो की, कंट्रोल के साथ अगर एरो की का कॉम्बिनेशन करते हो तो इसमें क्या है कि आपका पैन द व्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। एरो के डायरेक्शन में आपको मूव होता हुआ ऑब्जेक्ट देखा मीन्स पैन होता हुआ दिखेगा। कि लेफ्ट है तो आप एरो की के साइड से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट ले जा सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को। उसके बाद अल्ट प्लस एरो की आता है। अल्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या है कि रोटेट द मॉडल पैरेलल टू द करंट व्यूइंग प्लेन।
मीन्स कि अगर टॉप पे काम कर रहे हो तो आपका टॉप के साइड ये रोटेट हुआ होता हुआ दिखेगा, राइट अगर लेफ्ट की साइड हो तो लेफ्ट की साइड। तो जो व्यू में आप काम कर रहे हो, जिस प्लेन पे काम कर रहे हो, उसी प्लेन के पैरेलल आपको क्या कहते हैं ये रोटेट होता हुआ दिखेगा। तो ये था हमारे पास कुछ शॉर्टकट्स। उसके बाद आता है माउस जेस्चर। माउस जेस्चर क्या है कि इसे सबसे पहली बात है कि माउस जेस्चर को हाउ टू एक्टिवेट, एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन, प्रेस एंड होल्ड द राइट माउस बटन, राइट माउस बटन को प्रेस एंड होल्ड करना है। देन मूव द माउस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन टू एक्सेस अ व्हील ऑफ कमांड। आपको एक कमांड मिलेगा, पूरा व्हील मिलेगा इस तरह से, और उसमें क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करके एक्टिवेट करना है। देन उसके बाद आता है कस्टमाइजेशन। तो कस्टमाइजेशन की बात करें तो यू कैन कस्टमाइज द कमांड्स असाइन टू द जेस्चर इन द ऑप्शन मेनू अंडर कस्टमाइज एंड माउस जेस्चर। तो इसमें क्या है कि इसे आपको ऑप्शन मेनू बार में चलना है। देन ऑप्शन मेनू बार में जाने के बाद आपको कस्टमाइज मिलेगा, वहां से आप माउस जेस्चर को कस्टमाइज कर सकते हो। मीन्स कि आपको पूरा पूरा ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है, उसके अलावा आप कुछ भी कस्टमाइज करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग तो कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसकी बेनिफिट क्या होता है कि माउस जेस्चर आर यूजफुल फॉर क्विक एक्शन टू फ्रीक्वेंटली यूज टूल्स, सेविंग टाइम बाय अवॉइडिंग मेनू नेविगेशन। कि मेनू नेविगेशन में जाने के अलावा बिना जाए हुए ही हम क्या कहते हैं कुछ चीज़ें कर सकते हैं और इजी वे में कर सकते हैं, और हमारा टाइम सेव हो जाता है, तो टाइम कंज्यूम होने से बच जाती है। तो हम माउस जेस्चर का इसका उपयोग कर लेते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम देखने के लिए चलते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, और सॉफ्टवेयर में एक बार करके देखते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसे एक्टिवेट होती है और कैसे काम होता है। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर। तो अब हम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हैं, तो हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के अंदर सबसे पहले हमारा कमांड जूम वगैरह कैसे काम करता है। सबसे पहले जूम की बात करते हैं। माउस मिडिल बटन को जब स्क्रॉल करोगे, जूम इन जूम आउट करने के लिए आपको माउस मिडिल बटन स्क्रॉल करना है, और जूम इन जूम आउट ये ऑब्जेक्ट इस तरह से हो जाएगा जब स्क्रॉल करोगे माउस मिडिल बटन। तो उसके बाद हमारे जूम टू फिट है। जूम टू फिट करने के लिए आपको क्या करना है कि इसे आपको जस्ट डबल क्लिक करना है माउस मिडिल बटन को, और आपका जूम टू फिट मीन्स कि पूरा पूरा ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे आ जाएगा। जस्ट सपोज ऐसे है ऑब्जेक्ट और आपको जूम टू फिट करना है, तो आपको डबल क्लिक करना है, और डबल क्लिक करते ही ये जूम टू फिट हो जाएगा। उसके बाद पैन करना है। तो पैन करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल को प्रेस करना है, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट मिडिल माउस बटन को प्रेस करके और जिस साइड लेके जाओगे, अप साइड, डाउन साइड, राइट साइड, जिस साइड भी लेके जाओगे तो आपको इस तरह से पैन होता हुआ दिखेगा। तो पैन करने के लिए सबसे पहले कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है। देन माउस का मिडिल बटन प्रेस करना है और होल्ड करके रखना है, उसको रिलीज नहीं करना है, और उसके बाद आपका पैन हो जाएगा। ये पूरा पूरा जिस साइड भी लेके जाओगे इस ऑब्जेक्ट को उस साइड हो जाएगा। उसके बाद रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए आपको मिडिल माउस बटन को क्लिक करना है, और क्लिक करके आप जिस साइड भी रोटेट करोगे उस साइड ये रोटेट होता हुआ दिखेगा ऑब्जेक्ट। मिडिल माउस बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है, होल्ड करके आप रोटेट करता हुआ ये दिख जाएगा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम व्यू ओरिएंटेशन की बात करें, तो जैसे ही आप स्पेस बार प्रेस करोगे तो आपके पास एक टैब खुल के आ जाएगा ओरिएंटेशन व्यू, जिसके अंदर आपको टॉप व्यू देखना है, फ्रंट व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, बैक देखना है, आपको बैक देखना है, राइट देखना है या बॉटम देखना है, या फिर क्या कहते हैं यहाँ से आपको आइसोमेट्रिक देखना है, डायमेट्रिक देखना है, ट्राईमेट्रिक देखना है। तो जैसे भी आपका ओरिएंटेशन चाहिए, जैसे आइसोमेट्रिक मुझे देखना है तो मैं आइसोमेट्रिक पे क्लिक करूंगा तो ये आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ माउस का स्पेस बार प्रेस करना है, और स्पेस बार प्रेस करते ही आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा और आप यहाँ से देख सकते हो। इवन आपको क्या कहते हैं 4 सेक्शन में देखना है तो आप 4 सेक्शन भी कर सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। तो ये चीज़ें होती है कि से आपको स्पेस बार प्रेस करना है, और उसके बाद फिर आपको जैसा व्यू देखना है वो देख सकते हो। उसके बाद क्या कहते हैं वो ये व्यू ओरिएंटेशन की बात हो गई स्पेस बार से। अब एफ प्रेस करेंगे। अगर एफ प्रेस करते हो तो आपको एफ प्रेस करते ही क्या कहते हैं जूम टू फिट हो जाएगा। मीन्स कि ऑब्जेक्ट ऐसा है, एफ प्रेस करते ही जूम टू फिट हो जाएगा, मीन्स स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। कहीं भी कितनी भी बड़ी छोटी साइज हो और आपको दिख नहीं रहा है कि इसको कैसे लेके आना है हमारे स्क्रीन पे, तो हमको एफ प्रेस करना है। एफ प्रेस करते ही आपके पास ये जूम टू फिट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है एडवांस व्यू कंट्रोल का बात करते हैं। तो एडवांस व्यू कंट्रोल में हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास आता है, जिसमें क्या कहते हैं जी प्रेस करोगे तो आपके पास एक ग्लास ओपन हो जाएगा। तो आप जिस एरिया को भी आप देखना चाहते हो उस पर क्लिक करोगे तो वो एरिया क्या कहते हैं जूम होके आपके स्क्रीन पर दिखेगा।
तो जी प्रेस करना है और जैसे जैसे लेके जाओगे, जिस भी एरिया पे लेके जाओगे वो आपको जूम होता हुआ दिखेगा, और पूरा ऑब्जेक्ट जूम नहीं होगा, जिस एरिया पे ये लेके जाओगे उसी एरिया पे आपको ये जूम होता हुआ दिखेगा। उसके बाद आपके पास आता है सेक्शन व्यू। तो सेक्शन व्यू के लिए क्या करना है आपको, कि आपको जी प्रेस करना है और उसके बाद अल्ट प्रेस करना है। अल्ट प्रेस करोगे तो आपके पास में ये सेक्शन व्यू का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो सेक्शन व्यू के लिए आपको दूसरा ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाता है कि आप सेक्शन व्यू देखना चाहते हो तो आप यहाँ से भी सेक्शन व्यू इसको कट करके देख सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास में सेक्शन व्यू के लिए आता है। उसके बाद हम बात करते हैं कीबोर्ड शॉर्टकट्स की। तो शॉर्टकट्स में क्या है कि आपके पास जैसे ही हम कीबोर्ड कीबोर्ड में शॉर्टकट्स की बात करते हैं तो एरो की बात करते हैं। कीबोर्ड में एरो की होता है, तो जैसे जैसे आप अप की ओर लेके जाओगे तो अप की साइड ये रोटेट होता हुआ दिखेगा, डाउन करोगे तो डाउन की साइड होता हुआ दिखेगा, राइट लेफ्ट, तो वो आपका एरो की से होता है। और सिंपल एरो की से अगर एरो की कम्बिनेशन हम शिफ्ट के साथ करें, अगर शिफ्ट शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं और फिर एरो की ले रहे हैं तो उसी डायरेक्शन में आपको क्या हो जाएगा कि रोटेट होता हुआ दिखेगा 90 डिग्री से। शिफ्ट के साथ जैसे ही एरो की आप प्रेस करोगे तो 90 डिग्री से जिस साइड भी आपकी एरो की दबाओगे, पहले शिफ्ट को होल्ड रखना है, फिर 90 डिग्री आपको रोटेट करना है, तो आप एरो की को जिस साइड करोगे उस साइड रोटेट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल के साथ एरो की कैसे काम करता है। तो कंट्रोल के साथ जब आप क्या कहते हैं एरो की दबाते हो तो आपको पैन होता हुआ मीन्स ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ दिखेगा। अप करोगे तो अप की साइड, डाउन करोगे तो डाउन की साइड, राइट करोगे तो राइट की साइड होता हुआ दिखेगा। उसके बाद हम बात करें अल्ट के साथ कैसे काम करता है। तो अल्ट के साथ क्या है कि से आपके पास में जो व्यू है उसी व्यू के अराउंड आपको रोटेट होता हुआ दिखेगा ऑब्जेक्ट, कि जिस भी व्यू में आप हो उसी व्यू में आपको रोटेट होता हुआ दिखेगा। उसके बाद हमारे पास आता है कि माउस जेस्चर के लिए। तो माउस जेस्चर को कैसे हमें एक्टिवेट करना है, तो हमें राइट माउस बटन को प्रेस करना है, और राइट माउस बटन प्रेस करते ही आपके पास में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, और इन ऑप्शन का यूज करके हम जेस्चर को यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कस्टमाइजेशन आता है। कस्टमाइजेशन कैसे करेंगे, तो कस्टमाइजेशन के लिए आपको चलना है कहाँ पे, ऑप्शन मेनू बार में। ऑप्शन मेनू बार कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से चलना है ऑप्शन मेनू बार में। ऑप्शन मेनू बार जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ से आप क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी और सिस्टम वगैरह सारा चीज़ सेट कर सकते हो और इजी वे में यूज कर सकते हो। जो भी है वो आप सेलेक्ट करके, जैसे स्केच का है आपका, डिस्प्ले सेक्शन का है, परफॉर्मेंस का है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। ओके करोगे तो आपका सेटिंग ऑन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी आपका कीबोर्ड और माउस से। तो कीबोर्ड और माउस आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये बेसिक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है और हमेशा यूज में आती है। तो आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके बाद क्या है कि ईजी हो जाता है सॉफ्टवेयर चलाना, क्योंकि हमें जूम इन जूम आउट करना आ रहा है, हमें मूव करना आ रहा है, हमें रोटेट करना आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें हर एक दिन हर एक स्टेप पे काम में आता है। तो आप इस पे ध्यान रखो और हमारे साथ बने रहो कंटिन्यू। हम डे बाय डे एक वीडियो लेके आ रहे हैं और सीखते जा रहे हैं। तो आप जाते जाते एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते जाना।